एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम काजुया को उसके कॉलेज में देख पाते हैं जहाँ पर कि वो रो रहा होता है क्योंकि उसको अपने मूवी के लिए एक अच्छा सा स्क्रिप्ट मिल गया होता है। वहीं पर उसको रोते हुए उसका दोस्त भी देख लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। अब अगले सीन में काजुया कॉलेज से घर आ जाता है और वो घर आकर उस स्क्रिप्ट को मिजुहारा को देता है और वो बोलता है ये एक अच्छा स्क्रिप्ट है। मिजुहारा बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं इसको पढ़कर देखूंगी और अगर अच्छा लगे तो मैं तुमको बता भी दूंगी। ये बोलने के बाद वो अपने रूम के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ काजुया भी अपने रूम में चला जाता है और वो रूम में बैठकर सोच रहा होता है कि मैं मिजुहारा के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो ठीक से फोकस भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे फिल्म में फोकस करना चाहिए। इसके बाद वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि मिजुहारा को वो स्क्रिप्ट पसंद आए। वही दूसरी तरफ हम मिजुहारा को देख पाते हैं जो कि वही स्क्रिप्ट को पढ़ रही होती है और उसको पसंद भी आता है और वो बोलती है प्रोड्यूसर तो अच्छा ही है। इसके बाद हम फिर से काजुया को देख पाते हैं कि जो कि सो रहा होता है। ठीक तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है और वो मैसेज मिजुहारा की तरफ से होता है जिसमें लिखा होता है कि ये स्क्रिप्ट अच्छा है। ये देखने के बाद काजुया इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके आंखों से तो पानी आना शुरू हो जाता है। देन अगले सीन में सभी लोग एक लड़की को देखकर बात कर रहे होते हैं कि क्या ये लड़की मॉडल है, क्या ये कोई एक्टर है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख रही है। और उन सभी लोगों के बीच में से काजुया आ रहा होता है। वहीं पर वो सभी लोग मिजुहारा को देख रहे होते हैं जहाँ पर मिजुहारा काजुया के लिए वेट कर रही थी। फिर मिजुहारा काजुया को देखकर बोलती है तो तुम आ गए। ये देखने के बाद साइड से बाकी लोग बोलने लगते हैं इतनी सुंदर लड़की की इतना ज्यादा बेकार बॉयफ्रेंड, ये तो बिल्कुल एक ट्रैश है, जिसकी वजह से काजुया को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। अब काजुया मिजुहारा को बोल रहा होता है हम एक अपर क्लासमैन से मिलने वाले हैं जो कि फिल्म क्लब से है। अब अगली पल वो दोनों अपने अपर क्लासमैन के साथ मिलने के लिए एक कैफे में आते हैं। वहीं पर वो अपर क्लासमैन मिजुहारा के आईडी कार्ड को देखकर बोलता है इतनी सुंदर लड़की हमारे कॉलेज में पढ़ती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये सुनने के बाद तो मिजुहारा थोड़ा सा शर्मा जाती है। तभी काजुया बोलने लगता है ताबू-सेन प्लीज आप लोग मिजुहारा के एक्टिंग करियर को सीक्रेट रखना। ताबूसा बोलता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जो सुनकर काजुया और मिजुहारा उसको थैंक यू बोलते हैं। अब अगले सीन में उन लोगों का मीटिंग खत्म हो जाता है और वो लोग घर जाने वाले ही होते हैं कि तभी बहुत ही जोर से बारिश शुरू हो जाता है। ये देखने के बाद काजुया बहुत ही जोर से दौड़ना शुरू कर देता है और बोलता है मैं जल्दी से अम्ब्रेला लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद ताबूसा हंसने लगता है और वो बोलता है वो तो हमेशा ऐसा ही है। फिर वो मिजुहारा को बोलने लगता है क्या उसने तुमको बताया कि उसने मुझे कैसे कन्विंस किया इस प्रोजेक्ट के लिए। फिर ताबूसा बोलने लगता है कि हमारे क्लब ने समर ब्रेक के लिए पहले से ही एक फिल्म शूट करने का डिसाइड किया था, जिसकी वजह से मैंने काजुया का मना कर दिया था इस प्रोजेक्ट के लिए। जिसके बाद काजुया बिल्कुल मेरे सामने लेटकर गिड़गिड़ाने लगा और बोलता है कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए मदद कर दीजिए। इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि आखिरकार वो किसकी मदद करना चाहता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। ये सब सुनकर तो मिजुहारा बहुत ज्यादा खामोश हो जाती है। अब अगले पल बारिश भी रुक जाती है और मिजुहारा घर की तरफ जाने लगती है और जाते हुए वो बोलती है मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाली हूँ। देन अगले सीन में काजुया अपने रूम में होता है और वो तो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके क्राउड फंडिंग वेबसाइट में पिछले एक हफ्ते से कोई भी फंडिंग नहीं आया क्योंकि उसका वेबसाइट एकदम ही डाउन जा रहा है और उसका मूवी का प्रोजेक्ट के लिए और सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे हैं। जिसके बाद वो कैलकुलेट करने लगता है और उसको पता चलता है उसको अभी भी 1.1 मिलियन येन का जुगाड़ करना पड़ेगा। और काजुया इन सब चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन कर रहा होता है कि तभी उसके घर का कोई ढोल बजाता है। काजुया जब दरवाजा खोलता है तो बाहर तो यामोरी सैन होती है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो यामोरी। ये सुनने के बाद यामोरी काजुया के ऊपर चढ़ जाती है और वो बोलती है क्या आपका और मिजुहारा के बीच में कोई भी प्रोग्रेस हुआ है कि मुझे वो जानना है। मैं हमेशा इसी के बारे में सोचती हूँ कि आप कुछ कर भी पाए हो या नहीं। और ये बोलते बोलते वो तो काजुया के एकदम कमरे के अंदर ही चली आती है। तभी वो काजुया के लैपटॉप में क्राउड फंडिंग का वेबसाइट देखती है जो देखकर वो काजुया से इस बारे में पूछने लगती है तो काजुया उसको सब कुछ बता भी देता है। और सब कुछ सुनने के बाद तो यामोरी रोने लगती है और वो बोलती है मिजुहारा कितना ज्यादा एक ग्रेट पर्सन है। फिर काजुया बोलने लगता है हमारा क्राउड फंडिंग का जो प्लान था वो एकदम ही डाउन जा रहा है। जवाब में यामोरी बोलती है मैं इसके लिए कुछ मदद तो कर सकती हूँ, मेरे पास क्राउड फंडिंग वेबसाइट को चलाना का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो सुनने के बाद तो काजुया को एक होप मिलता है और वो यामोरी को अपने लैपटॉप को दिखाने लगता है। फिर यामोरी जब काजुया का वेबसाइट को देखने लगती है तो वो बोलती है आपका कुछ थोड़ा मोटा प्रॉब्लम है वेबसाइट में,
काजुया बोलता है तो अब मैं क्या करूँ। तो फिर यामोरी बोलने लगती है इसके लिए तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी। आप मुझे आपका वेबसाइट का लिंक और एनालिटिक्स का फोटो भेज दो, मैं अपने घर जाकर अपने पीसी में इसके बारे में रिसर्च कर लेती हूँ। अब अगले दिन में रात भी हो जाती है और यामोरी काजुया के घर आ जाती है और वो काजुया को बोलने लगती है अगर आप चाहते हो कि आपका मूवी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो तो हमें एक मीटिंग रचना पड़ेगा। जो सुनने के बाद तो काजुया बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसके बाद ही हम मिजुहारा, रुका और यामोरी और काजुया को काजुया के रूम में देख पाते हैं। वहीं पर जो रुका-चन है वो तो काजुया के ऊपर गुस्सा करने लगती है और वो बोलती है आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है और तुम्हारे साथ क्या ए नई लड़की की कोई चल रहा है। काजुया बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या बोल रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो। तभी यामोरी बोलती है कि मिस गर्लफ्रेंड आप मेरे और मास्टर के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, आप गलत समझ रही हो। इसके बाद तो रुका-चन यामोरी सन के ऊपर गुस्सा करने लगती है, लेकिन तभी यामोरी सन बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर बोलती है कि हम सीधा मुद्दे के बात पर आते हैं। हम सभी का मिशन है कि हमें मूवी को सक्सेसफुल बनाना है। फिर वो सभी को समझाने लगती है कि मास्टर के क्राउड फंडिंग के वेबसाइट बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है, लेकिन इसको एनालिटिक्स देखकर पता चलता है कि ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है। दूसरी बात, जिन जिन लोगों ने क्राउड फंड किया है उन सभी को आप रिप्ले करते हो और मैसेज भी करते हो और उन सभी को फ्री स्क्रीनिंग का टिकट भी दे रहे हो, लेकिन इससे भी ज्यादा हमें उन्हें अच्छा रिवॉर्ड देना चाहिए। फिर वो बोलती है जो जो लोग हमें फंड करते हैं उन सभी को हमें रिवॉर्ड के तौर पर मिजुहारा की चीजें देने पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को अच्छा लगेगा अगर मेन एक्ट्रेस की कोई चीज उनके पास हो, जैसे कि कपड़े, शूज और बहुत ही छोटी मोटी चीजें। वहीं पर पर्सनल स्टाफ को लेकर तो काजुया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तभी मिजुहारा बोलती है कि ठीक है, मैं इस आइडिया के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद तो काजुया बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर यामोरी-सन और भी बताने लगती है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों को फिलर्स भी देंगे। इसके बाद वो काजुया को बोलती है कि मास्टर आप एजेंट को कन्विंस करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिस्ट रिकमेंडेशन को लेकर, और वो मिजुहारा को बोलती है कि मिजुहारा तुम्हें तुम्हारे और भी एक्टर दोस्तों की मदद लेनी पड़ेगी। और यामोरी रुका-चन को बोलने लगती है कि मिस गर्लफ्रेंड आपको फ्लायर्स डिजाइन करने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। तभी रुका-चन गुस्से में आकर काजुया को हाथ का पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं किसी नेबर की नहीं सुनूंगी, मैं सिर्फ यहाँ पर आई हूँ सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड काजुया कुन के लिए। फिर यामोरी बोलती है सभी लोग हमारे प्लान के लिए तैयार हो जाओ। देन अगले सीन में हम सुमी-चन को देख पाते हैं जो कि नहा रही होती है और काजुया के बारे में ही सोच रही होती है, और तभी उसके फोन में उसका डैड का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि चलो आज रात एक साथ हम डिनर करें, जिसमें सुमी-चन ओके भी रिप्लाई कर देती है। देन हम काजुया को रोड में देख पाते हैं जो कि फ्लायर्स को लोगों को दे रहा होता है, लेकिन एक भी आदमी काजुया का फ्लायर्स को नहीं ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से काजुया बहुत ही ज्यादा उदास होकर बैठ जाता है और वो बोलता है लोग ऐसे मुझे इग्नोर कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन पिछले दिन तो रुका के हाथ से बहुत लोग फ्लायर्स ले रहे थे। ऑब्वियसली सभी लोग चाहेंगे कि कोई क्यूट लड़की उनका फ्लायर्स दे, लेकिन आज तो रुका-चन भी यहाँ पर नहीं है और मैं तो अभी 50 फ्लायर्स भी लोगों को नहीं दे पाया, मैं तो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक हूँ। इसके बाद काजुया फिर से फ्लायर्स देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी वो सुमी-चन को देख पाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वो उसके पास जाकर पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और सुमी-चन बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, जिसकी वजह से वो मैसेज करके बोलती है मैं यहाँ पर अपने डैड के साथ डिनर करने के लिए आई हूँ। फिर वो काजुया के हाथ में उस फ्लायर्स के बारे में पूछती है, जिस बारे में काजुया उसको सब कुछ बता देता है। ये जानने के बाद सुमी-चन उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिसमें काजुया बोलने लगता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मिजुहारा के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं वो जरूर करूंगा। सुमी-चन काफी ज्यादा ये सुनकर इम्प्रेस्ड होती है। देन अगले दिन में सुमी-चन अपने डैड के साथ डिनर करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी उसको अचानक कुछ होता है जिसकी वजह से वो अपने डैड को मैसेज करके बोलती है सॉरी डैड आप मेरे बगैर ही शुरू कर दो। ये बोलने के बाद वो सीधा दौड़कर काजुया के पास चली जाती है और उससे बोलती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, और फिर वो फ्लायर्स लेकर बहुत ही मुश्किल से बोल पाती है कि प्लीज फ्लायर्स ले लो। वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करती है। इसके बाद धीरे धीरे वो दोनों ही बहुत सारे फ्लायर्स लोगों को दे देते हैं। दूसरी तरफ हम यामोरी और मिजुहारा को मिजुहारा के कमरे में देख पाते हैं, जहाँ पर यामोरी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो बोलती है मैं अभी मेन हीरोइन के कमरे में हूँ, और यामोरी यहाँ पर मिजुहारा की चीजें ढूंढने के लिए आई होती है, जो चीजें वो रिवॉर्ड के तौर पर क्राउड फंड में देगी। फिर मिजुहारा एक बॉक्स निकल कर यामोरी को दे देती है और बोलती है इसमें मेरे कुछ एक्सेसरीज और पुराने कपड़े रखे हैं। इसके बाद और भी सारी चीजें ढूंढने के लिए यामोरी मिजुहारा के कबर्ड को खोलती है, जहाँ पर उसको एक चाइनीज ड्रेस मिलता है, जो देखकर तो मिजुहारा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो बोलती है कि इसको प्लीज रख दो, लेकिन यामोरी उसको नहीं रखती। फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी जब मिजुहारा कुछ नहीं कर पाती तो उससे बोलती है कि ठीक है तुम जो चाहे उसको साथ कर सकते हो। अब अगले ही पल यामोरी को एक छोटा सा कबर्ड दिखता है और आपको पता ही है कि उस छोटे
छोटे से कवर में मिजुआरा के कौन से कपड़े हो सकते हैं। और ये देखने के बाद ही यामोरी उसको खोलने जा ही रही होती है कि तभी मिजुआरा उसको रोक लेती है और उसको वो खोलने ही नहीं देती, जिस वजह से यामोरी हार मान लेती है। फिर यामोरी बोलती है मुझे तुम्हारे पैंटीज देखनी है। इसके बाद जो यामोरी है वो मिजुआरा की तरफ ही देखे जा रही होती है और फिर उससे पूछती है मिजुआरा क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, जिसमें मिजुआरा बोलती है कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनने के बाद यामोरी अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और वो बोलती है मैं तो ये बात मास्टर को जाकर बताऊंगी। फिर वो मिजुआरा को बोलती है आपको मास्टर कैसे लगते हैं। ये सुनने के बाद तो मिजुआरा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी यामोरी बोलने लगती है मास्टर तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तुम लोग एक ही जगह रहते हो और एक ही कॉलेज में जाते हो, बल्कि मास्टर बहुत ही ज्यादा एवरेज लुकिंग है। ये सब सुनने के बाद मिजुआरा बोलती है मुझे ऐसा लगता है वो एक अच्छा पर्सन है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट और रिलायबल है। मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरे मूवी बनाने के लिए मदद कर रहा है, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रोमांटिक थिंग नहीं है। और ये सब कुछ यामोरी बहुत ही ज्यादा खामोश होकर सुन रही होती है। तभी वो बोलती है कि मास्टर आपको पसंद करते हैं। ये सुनने के बाद मिजुआरा थोड़ा सा हिचकिचाकर बोलती है आखिरकार वो मुझे एज ए पर्सन की तरह शायद पसंद करता होगा। तभी यामोरी बहुत ज्यादा सीरियस होकर बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, वो आपसे प्यार करता है। ये सुनकर तो मिजुआरा काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और वो बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने एक बार उससे पहले भी पूछा था लेकिन उसने बोला कि नहीं है। तो फिर यामोरी बोलने लगती है मास्टर आपके मुंह पर ऐसे ही तो नहीं बोल सकते कि वो आपको पसंद करता है। मिजुआरा बोलने लगती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है और वो इतना ज्यादा बेवकूफ भी नहीं है कि वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड के लिए सीरियस होगा। ये सुनने के बाद तो यामोरी और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है और वो गुस्सा होकर मिजुआरा को बोलने लगती है कि मास्टर आपसे सच में प्यार करता है। ये सुनने के बाद तो मिजुआरा एकदम ही खामोश हो जाती है और उन दोनों के बीच में वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा साइलेंस हो जाता है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है।